वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, सूरह बकरा। और तुम्हारा अल्लाह के मुकाबिल ना कोई दोस्त है और ना मददगार। अम लहुम आलिहातुन तमनाउहुम मिन दूनिना, सूरह अंबिया। क्या उनके पास ऐसे माबूद हैं जो हमारे मुकाबिल उन्हें बचा लें। अल्लाह तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला, सूरह बनी इसराइल। मेरे मुकाबिल किसी को वकील न बनाओ। अम इत्तखाज़ू मिन दूनिल्लाहि शुफ़ाआ, सूरह ज़ुमर। बल्कि बना लिए उन्होंने अल्लाह के मुकाबिल हमायती। इन जैसी तमाम आयतों में मिन दूनिल्लाह से मुराद अल्लाह के मुकाबिल होगा, यानी अल्लाह के मुकाबिल तुम्हारा कोई मददगार, नासिर, सिफारशी, वकील नहीं जो रब से मुकाबला करके तुम्हें उसके अज़ाब से बचा ले। अगर इन आयात में उसके मायने अल्लाह के सिवा किए गए, यानी खुदा के सिवा तुम्हारा कोई मददगार नहीं, तो इन आयतों से तारुज़ होगा जिनमें बंदों को मददगार बताया गया है, जैसा कि पहले बाब में गुजर चुका। इस मायने की तायीद उन आयतों से हो रही है। मंज़ल्लज़ी यासिमुकुम मिनल्लाहि इन अरादा बिकुम सुआ, सूरह अल-अहज़ाब। वो कौन है जो तुम्हें अल्लाह से बचा ले अगर वो तुम्हारी बुराई चाहे। व इन यख़्ज़ुलकुम फ़मन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादिह, सूरह आल इमरान। और अगर तुम्हें रब रुसवा करे तो कौन है जो उसके बाद तुम्हारी मदद करे। इन आयतों ने बताया कि कोई बंदा रब के ख़िलाफ़ होकर उसके मुकाबिल रब से किसी को ना बचा सके, ना किसी की मदद कर सके। हाँ, उसके इरादे, उसके अज़न से बंदे वली भी हैं, शफ़ी भी हैं, मददगार भी हैं, वकील भी हैं। कायदा नंबर 8 अलिफ। जब वली रब के मुकाबिल आए तो उससे मुराद माबूद या मालिक हकीकी है, और ऐसा वली इख्तियार करना शिर्क व कुफ़र है। बे। जब वली रब के मुकाबिल न हो तो उससे मुराद दोस्त या मददगार वगैरह हैं। अलिफ की मिसाल ये है, आफ़ा हासिबल्लज़ीना कफ़रू अन यत्ताखिज़ू इबादी मिन दूनी औलिया, सूरह अल-कहफ़। क्या काफिरों ने समझ रखा है कि मेरे बंदों को मेरे सिवा माबूद बनाएं। मसलुल्लज़ीना इत्तख़ाज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसाल लिल अनकबूती इत्तख़ज़त बैता, सूरह अल-अनकबूत। उनकी मिसाल जिन्होंने खुदा के सिवा कोई माबूद बना लिया, मकड़ी की तरह है जिसने घर बनाया। वल्लज़ीना इत्तख़ाज़ू मिन दूनिही औलिया, सूरह ज़ुमर। और वो जिन्होंने अल्लाह के सिवा कोई माबूद बना लिए। इन जैसी आयतों में वली बमायनी माबूद है या मालिक हकीकी। बे की मिसाल ये है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन, सूरह अल-माइदा। तुम्हारा दोस्त या मददगार अल्लाह और उसका रसूल और वो मोमिन हैं जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और रकू करते हैं। वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा, सूरह निसा। बस हमारे लिए अपनी तरफ से वली बना दे और हमारे लिए अपनी तरफ से मददगार मुकर्रर फरमा दे। इन जैसी आयात में वली से मुराद माबूद नहीं बल्कि दोस्त या मददगार वगैरह मुराद हैं, क्योंकि यहाँ रब के मुकाबिल वली नहीं फरमाया गया है। इसकी पूरी तहकीक पहले बाब में वली के बयान में गुजर चुकी है। कायदा नंबर 9 अलिफ। जब दुआ के बाद दुश्मन खुदा का ज़िक्र हो, या दुआ का फ़ाइल काफिर हो, या दुआ पर रब ताला की नाराज़गी का इजहार हो, या दुआ करने वालों को रब ताला ने काफिर, मुशरिक, गुमराह फरमाया हो, तो दुआ से मुराद इबादत, पूजना वगैरह होगा, ना कि महज पुकारना या बुलाना। बे। जब दुआ के साथ अल्लाह ताला का ज़िक्र हो तो वहाँ उसके मायने पुकारना, पूजना, दुआ मांगना होगा। हस्बे मौका मायने किए जाएंगे। अलिफ की मिसाल ये है, वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा, सूरह अल-अहक़ाफ़। और इससे बढ़कर कौन गुमराह है जो खुदा के सिवा ऐसों को पूजे जो उसकी क़यामत तक न सुने। व अन्नल मसाजिदा लिल्लाहि फ़ला तदउ मा अल्लाहि अहदा, सूरह अल-जिन। बेशक मस्जिदें अल्लाह की हैं तो अल्लाह के साथ किसी को ना पूजो। हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हुवा फ़दउ, सूरह अल-मोमिन। वही ज़िंदा है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, बस उसे पूजो। इन जैसी तमाम आयात में दुआ के मायने पूजना है, पुकारना या बुलाना नहीं। मायने ये होंगे कि खुदा के सिवा किसी को ना पूजो। ये मतलब नहीं कि किसी को ना पुकारो या ना बुलाओ। बे की मिसाल ये आयात हैं, उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़ियाता,
सूरह अल आराफ। अपने रब से दुआ मांगो आजी से पोशीदा। उजीबु दावत दाई इज़ा दान। सूरह अल बकरा। दुआ करने वालों की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझसे दुआ मांगते हैं। इन जैसी आयात में दुआ से मुराद दुआ मांगना भी हो सकता है और पूजना भी, पुकारना भी। एक ही लफ्ज़ मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुख्तलिफ़ मायनी में होता है। अगर बेमौका मायनी किए जाएँ तो कभी कुफ़र लाजिम आ जाता है। इसकी तहकीक पहले बाब में दुआ के बयान में गुजर चुकी। कायदा नंबर 10 अलिफ। जब शिर्क का मुकाबला ईमान से होगा तो शिर्क से मुराद हर कुफ़र होगा। बे। जब शिर्क का मुकाबला आमाल से होगा तो शिर्क से मुराद मुशरिकों का सा काम होगा, ना कि कुफ़र। अलिफ की मिसाल ये है, वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन। सूरह अल बकरा। मोमिन ग़ुलाम मुशरिक यानी काफिर से बेहतर है। वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनु। सूरह अल बकरा। मुशरिक यानी किसी काफिर से निकाह न करो यहाँ तक कि वो ईमान ले आएँ। इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। सूरह निसा। बेशक अल्लाह मुशरिक को न बख्शेगा, उसके सिवा जिसे चाहे बख्श देगा। इन तमाम आयतों में शिर्क से मुराद कुफ़र है, क्योंकि मोमिना का किसी काफिर मर्द से निकाह जायज़ नहीं। कोई कुफ़र जिस पर इंसान मर जाए बख्शा न जाएगा। मोमिन हर काफिर से बेहतर है। अगर यहाँ शिर्क के मायने सिर्फ बुत परस्ती किया जाए तो गलत होगा। बे की मिसाल ये है, व अकीमुस्सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। सूरह रूम। नमाज कायम करो और मुशरिकों में से ना हो। इस आयत में और इस हदीस में मन तरकस्सलात व मुतअम्मिदन फ़क़त कफ़रा, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो काफिर हो गया। यही मुराद है कि नमाज ना पढ़ना मुशरिकों काफिरों का सा काम है, क्योंकि नमाज ना पढ़ना गुनाह तो है, कुफ़र या शिर्क नहीं। कायदा नंबर 11 अलिफ। जब सलात के बाद आला आए तो उसके मायनी रहमत या दुआए रहमत होंगे या नमाज जनाजा। बे। जब सलात के बाद आला ना आए तो सलात के मायनी नमाज होंगे। अलिफ की मिसाल ये है, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु। सूरह अल अहज़ाब। वो अल्लाह है जो तुम पर रहम करता है और उसके फ़रिश्ते दुआए रहमत करते हैं। वसल्ले अलैहिम इन्ना सलातका सकानुन लहुम। सूरह तौबा। आप उनके लिए दुआ करें, आपकी दुआ उनके दिल का चैन है। वाला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदम वाला तकुम अला कब्रि। सूरह तौबा। उन मुनाफ़िकों में से किसी पर ना आप नमाज जनाजा पढ़ें, ना उसकी कब्र पर खड़े हों। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। सूरह अहज़ाब। बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते दरूद भेजते हैं नबी पर। इन जैसी तमाम आयतों में सलात से मुराद दुआ या रहमत या नमाज जनाजा ही मुराद होगा, क्योंकि इनमें सलात के बाद आला आ रहा है। बे की मिसाल ये है, व अकीमुस्सलाता व आतु ज़कात। नमाज कायम करो और ज़कात दो। सूरह बकरा। इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। सूरह निसा। बेशक नमाज मुसलमानों पर वक्त के मुताबिक वाजिब है। इन जैसी तमाम आयतों में सलात से मुराद नमाज है, क्योंकि यहाँ सलात से आला का ताल्लुक़ नहीं। दूसरी आयत में अगरचे आला है मगर आला का ताल्लुक़ किताब से है, ना कि सलात से। यहाँ भी लिहाजा यहाँ भी मुराद नमाज ही है। कायदा नंबर 12 मुर्दों का सुनना। जब कुरान शरीफ में मुर्दे, अंधे, बहरे, गूंगे, कब्र वाले के साथ ना लौटने, ना हिदायत पाने, ना सुनाने वगैरह का जिक्र होगा तो इन लफ्ज़ों से मुराद काफिर होंगे, यानी दिल के मुर्दे, दिल के अंधे वगैरह, आम मुर्दे वगैरह मुराद ना होंगे। और उनके ना सुनाने से मुराद उनका हिदायत ना पाना होगा, ना कि वाक़े में ना सुनना। और इन आयात का मतलब ये होगा कि आप उन दिल के मुर्दे, अंधे, बहरे काफिरों को नहीं सुना सकते जिससे वो हिदायत पर आ जाएं। ये मतलब ना होगा कि आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। मिसाल ये है, सुमुम बुकमुन उमयुन फ़हुम ला यरजिऊन। सूरह बकरा। ये काफिर बहरे, गूंगे, अंधे हैं, पस वो ना लौटेंगे। इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मद दुआ। सूरह नमल। तुम उन मुर्दों काफिरों को नहीं सुना सकते और ना तुम बहरों को सुना सकते हो। वमन काना फ़ी हाज़िही आमा फ़हुवा फ़िल आखिराति आमा व अज़ल्लु सबीला। सूरह बनी इसराइल। जो इस दुनिया में अंधा है वो आखिरत में भी अंधा है और रास्ते से बहका हुआ है। ये आयत कुरान शरीफ में बहुत जगह आई हैं और इन सब में मुर्दों, अंधों, बहरों से मुराद कुफ़ार ही हैं, ना कि ज़ाहिरी आँखों के अंधे और बेजान मुर्दे। इन आयत की तफसीर इन आयतों से हो रही है। इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मद दुआ इज़ा वल्लो मुदबिरीन
वमा अंता बिहादिल उम्मी अन ज़लालतिहिम इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बि आयातिना फ़हुम मुस्लिमून। सूरह नमल। बेशक तुम नहीं सुना सकते मुर्दों को और ना सुना सकते हो बहरों को जब फिरें पीठ देकर, और ना तुम अंधों को हिदायत करने वाले हो। नहीं सुना सकते तुम मगर उनको जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं और वो मुसलमान हैं। इस आयत में मुर्दे और अंधे बहरे का मुकाबला मोमिन से किया गया है, जिससे मालूम हुआ कि मुर्दों से मुराद काफिर हैं। वल्लज़ीना ला युमिनूना फ़ी आज़ानिहिम वक्रुम व हुवा अलैहिम आमा उलाइका युनादौना मिन मकानिन बईद। सूरह हामीम सजदा। और जो ईमान नहीं लाए उनके कानों में टेंट हैं और वो उन पर अंधापन है, गोया वो दूर जगह से पुकारे जा रहे हैं। इस आयत ने बताया कि काफिर गोया अंधा बहरा है। उलाइकल्लज़ीना लाअनहुमुल्लाहु फ़असम्महुम व आमा अबसारहुम। सूरह मोहम्मद। ये कुफ़ार वो हैं जिन पर अल्लाह ने लानत कर दी, बस उन्हें बहरा कर दिया और उनकी आँखों को अंधा कर दिया। इस आयत से मालूम हुआ कि लानत से आदमी अंधा बहरा हो जाता है, यानी दिल का अंधा बहरा। वसअल मन अरसलना मिन कबलिका मिन रसूलिना अजअलना मिन दूनिर रहमान आलिहातन युबदून। सूरह ज़खरफ। जो रसूल हमने आपसे पहले भेजे उनसे पूछिए कि क्या हमने अल्लाह के सिवा और माबूद बनाए हैं जिनकी पूजा की जाए। इस आयत ने बताया कि अल्लाह के प्यारे बंदे वफ़ात के बाद सुनते भी हैं और जवाब भी देते हैं। अगर गुज़श्ता वफ़ात याफ्ता पैगम्बर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम न सुनते या जवाब न देते तो उनसे पूछने के क्या मायने थे। मुर्दों के सुनने की और आयात भी हैं जो पहले बाब में दुआ के मायने में बयान की जा चुकी। हमारी इन मज़कूरा आयतों ने बता दिया कि जहाँ मुर्दों के सुनने सुनाने की नफ़ी की गई है वहाँ मुर्दों से मुराद काफिर हैं। इन आयतों से ये साबित करना कि मुर्दे सुनते नहीं बिल्कुल जहालत है, वरना अतहियात में हजूर को सलाम और कब्रिस्तान में मुर्दों को सलाम न कराया जाता, क्योंकि ना सुनने वाले को सलाम करना मना है, इसीलिए सोते हुए को सलाम नहीं कर सकते। कायदा नंबर 13। जब मोमिन को ईमान का हुक्म दिया जाए या नबी को तकवा का हुक्म हो तो उससे मुराद ईमान और तकवा पर कायम रहना होगा, क्योंकि वहाँ ईमान और तकवा तो पहले ही मौजूद है और तहसील हासिल मुहाल है। उसकी मिसाल ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू। सूरह निसा। ए ईमान वालो ईमान लाओ, यानी ईमान पर कायम रहो। या अय्युहन्नबियुत्तकिल्लाह। सूरह अहज़ाब। ए नबी अल्लाह से डरो, यानी अल्लाह से डरे जाओ। आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही। सूरह अल हदीद। ए मोमिनो अल्लाह और रसूल पर ईमान लाओ, यानी ईमान पर कायम रहो। इन जैसी तमाम आयात में ईमान व तकवा पर इस्तकामत मुराद है। ताकि तर्जमा दुरुस्त हो, नीज़ मुसलमानों को अहकाम अमल करने के लिए दिए जाते हैं और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अहकाम इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो अमल कराएं। जैसे जहाज़ के मुसाफिर पार उतरने के लिए जहाज़ में सवार होते हैं और कप्तान पार उतारने के लिए वहाँ बैठता है, इसीलिए मुसाफिर किराया देकर और कप्तान तनहा लेकर सवार होते हैं। कायदा नंबर 14। अलिफ। जब खल्क की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ हो तो उससे मुराद पैदा करना होगी, यानी नीस्त को हिस्त करना। बे। जब खुल्क की निस्बत बंदे की तरफ हो तो उससे मुराद होगी बनाना, घड़ना। अलिफ की मिसाल ये आयात हैं, खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसानु अमला। सूरह अल मुल्क। अल्लाह ने पैदा किया मौत और ज़िंदगी को ताकि तुम्हारा इम्तहान करे कि कौन अच्छे अमल वाला है। व खलक़ कुल्ला शैइन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सूरह अल इनाम। और पैदा किया अल्लाह ने हर चीज़ को और वो हर चीज़ का जानने वाला है। खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। सूरह बकरा। अल्लाह ने पैदा किया तुमको और तुमसे पहले वालों को। इन जैसी तमाम आयतों में खुल्क के मायने पैदा करना है, क्योंकि इसका फ़ाइल अल्लाह ताला है। बे की मिसाल ये है, अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत्तीनी का हय्यतित तैर। सूरह अल इमरान। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं बनाता हूँ तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे की शक्ल। इन्नमा ताबुदूना मिन दूनिल्लाहि औसानम व तख़्लुक़ूना इफ़्का। सूरह अल अनकबूत। तुम खुदा के सिवा बुतों को पूछते हो और झूठ गढ़ते हो। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। सूरह अल मोमिनून। बस बड़ी बरकत वाला है अल्लाह, सबसे बेहतर बनाने वाला है। कायदा नंबर 15। अलिफ। हुक्म, गवाही, वकालत, हिसाब लेना, मालिक होना। इन चीज़ों को जहाँ कुरान शरीफ में अल्लाह ताला के साथ ख़ास किया गया है
वहाँ हकीकी दायमी मुस्तकिल मुराद होगा। मसलन कहा जाए कि अल्लाह ताला हर चीज़ का मालिक है या खुदा के सिवा किसी को वकील न बनाओ, तो मुराद हकीकी दायमी मालिक व मुस्तकिल वकील है। बे, जब उन चीज़ों को बंदों की तरफ निस्बत किया जाए तो उनसे मुराद आर्जी, अताई, मजाजी होंगे। अलिफ की मिसाल ये है, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, सूरह अल-इनाम, नहीं है हुक्म मगर अल्लाह ताला का। वकाफ़ा बिल्लाहि शहीदा, सूरह निसा, और अल्लाह ही काफ़ी गवाह है। अल्लाह तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला, सूरह बनी इसराइल, मेरे सिवा किसी को वकील न बनाओ। वकाफ़ा बिरब्बिका वकीला, सूरह बनी इसराइल, आपका रब काफ़ी वकील है। वमा अरसलनाका अलैहिम वकीला, सूरह बनी इसराइल, हमने आपको उन काफ़िरों पर वकील बना कर न भेजा। वमा अंता अलैहिम बिवकील, सूरह अल-इनाम, आप उन काफ़िरों पर वकील नहीं। वकाफ़ा बिल्लाहि हसीबा, सूरह निसा, और अल्लाह काफ़ी है हिसाब लेने वाला। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, सूरह अल इमरान, सिर्फ़ अल्लाह ताला ही की मिल्कियत हैं वो चीज़ें जो आसमानों और ज़मीन में हैं। फत्तखिज़हु वकीला, पस अल्लाह ताला ही को वकील बनाओ, सूरह अल मुज़म्मिल। इन जैसी सारी आयतों में हकीकी मालिक, हकीकी वकील, हकीकी गवाह, हकीकी हिसाब लेने वाला मुराद है, और मतलब ये है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई हकीकी हाकिम नहीं, कोई हकीकी मालिक, हकीकी वकील, हकीकी गवाह नहीं। जैसे कि सिकंदर नामे में है, पनाह बुलंदी व पस्ती तुई, हमा नीस्तंद आंचा हस्ती तुई। बे की मिसाल इन आयात में है, व इन खिफ्तुम शिकाका बैनिहिमा फब आसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, सूरह निसा, और अगर तुम खावंद व बीवी की मुखालफत का अंदेशा करो तो एक हुक्म पंच खावंद वालों की तरफ से और दूसरा हुक्म पंच औरत वालों की तरफ से भेजो। व इज़ा हकम तुम बैन अन्नासी अन तहकुमु बिल अदल, सूरह निसा, और जब तुम लोगों के दरमियान हुकूमत यानी फ़ैसला करो तो इंसाफ से करो। फ़ला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फ़ीमा शजरा बैनहुम, सूरह निसा, बस आपके रब की कसम ये लोग मोमिन ना होंगे यहाँ तक कि आपको अपने इख्तलाफात में हाकिम मान लें। वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिली व तुदलू बिहा इलल हुक्काम, सूरह बकरा, और आपस में एक दूसरे का माल नाहक ना खाओ और ना हाकिमों के पास उनका मुकदमा ले जाओ। व अशहिदू ज़वी अदलिम मिनकुम, सूरह अल-तलाक, और अपने में से दो परहेज़गारों को गवाह बनाओ। काफ़ा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, सूरह बनी इसराइल, आज तो अपने पर खुद ही काफ़ी हिसाब लेने वाला है। वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, सूरह निसा, और हराम हैं तुम पर शोहर वाली औरतें सिवा उनके जिनके तुम मालिक हो। वस्तशहिदू शहीदैनी मिन रिजालिकुम, सूरह बकरा, और अपने मर्दों में से दो गवाह बना लो। शहादातु बैनिकुम इज़ा हज़रा अहदाकुमुल मौतु हीनल वसियतिस्नानि ज़वा अदलि मिनकुम, सूरह अल-माइदा, तुम्हारे आपस की गवाही जब तुम में से किसी को मौत आए वसीयत करते वक्त तो तुम में से दो मोतबर शख्स हैं। इन जैसी तमाम आयतों में आर्जी, गैर मुस्तकिल, अताई मलकियत, गवाही, वकालत, हकूमत, हिसाब लेना बंदों के लिए साबित किया गया है। यानी अल्लाह के बंदे मजाजी तौर पर हाकिम हैं, वकील हैं, गवाह हैं, लिहाजा आयात में तारुज़ नहीं। जैसे समी, बसीर, हई वगैरह अल्लाह की सिफ़तें हैं। रब ताला फरमाता है, इन्नहु हुव समीउल बसीर, सूरह बनी इसराइल, अल्लाह ताला ही सुनने वाला, देखने वाला है। और बंदों की भी सिफ़तें ये हैं, फरमाता है फ़जअलनहु समीअन बसीरा, सूरह दहर, हमने इंसान को सुनने वाला, देखने वाला बना दिया। अल्लाह का सुनना, देखना दायमी, गैर महदूद, मुस्तकिल, ज़ाती है, और बंदों का देखना, सुनना, ज़िंदा होना आर्जी, महदूद, अताई, गैर मुस्तकिल है। इसीलिए खुदा ताला का नाम भी अली है, व हुवल अलीयुल अज़ीम, सूरह बकरा, और हज़रत अली मुर्तज़ा का नाम अली है। अल्लाह ताला की सिफ़त है मौलाना, अंता मौलाना, सूरह बकरा, और आलिमों को मौलाना साहब कहा जाता है, मगर अल्लाह का अली या मौला होना और तरह का है, और बंदों का अली और मौला होना कुछ और किस्म का, ये फ़र्क ज़रूरी है। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।